भाई एक ऐसा भी टाइम था ना जब 43 इंच टीवी लेना भी ना लग्जरी मानी जाती है। अब तो लोग डायरेक्ट 55 इंच पे जंप कर रहे हैं। और हॉनेस्टली अगर आप एक नई टीवी लेने जा रहे हो ना तो 55 इंच एक्चुअली स्वीट स्पॉट बन चुका है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, जब एक्चुअल शोरूम में आप जाते हो टीवी खरीदने के लिए तो सामने 10 टीवी चल रही होती है फुल ब्राइटनेस पे, सबका डीमो वीडियो सेम, सबका कलर ओवर सैचुरेटेड। और हॉनेस्टली एक एवरेज बायर के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में इन दसों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि पेपर पे तो ऑलमोस्ट सब सेम ही लगते हैं। सब QLED है, सब 4K है, सब डॉल्बी ऑडियो है, सब AI प्रोसेसर है। बट रियल डिफरेंस तब समझ आता है जब आप घर पे नेटफ्लिक्स पे डार्क सीन देखते हो, क्रिकेट देखते हो या PS5 कनेक्ट करते हो गेमिंग के लिए। तब पता चलता है कि किस टीवी का प्रोसेसर वीक है, किसकी ब्राइटनेस फेक थी, किस टीवी में मोशन ब्लर आ रहा है और कौन सी टीवी सिर्फ मार्केटिंग पे बिक रही है। और सबसे बड़ा स्कैम क्या होता है पता है 55 इंच में? 120 हर्ट्ज का स्टिकर। भाई मोस्टली टीवीज यहाँ पे एक्चुअल 120 हर्ट्ज है ही नहीं। नेटिव पैनल 60 हर्ट्ज का होता है और मोशन इंटरपोलेटेशन से एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड करके मार्केटिंग कर दी जाती है कि 120 हर्ट्ज है। और 55 इंच कैटेगरी में ना ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है तो वीक प्रोसेसर इंस्टेंटली पकड़ में आ जाता है, लो ब्राइटनेस भी इंस्टेंटली विजिबल हो जाती है और चीप पैनल क्वालिटी भी इंस्टेंटली नोटिस हो जाती है। इसलिए मैंने मार्केट में अवेलेबल सारे पॉपुलर 55 इंच QLED टीवी को प्रैक्टिकली कंपेयर किए, स्पेसिफिकेशन, रियल प्राइसिंग, डिस्काउंट, ब्राइटनेस, गेमिंग फीचर्स, साउंड क्वालिटी, OS स्मूथनेस, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस और एक्चुअल यूजर फीडबैक को भी रीड किया। और फाइनली इस वीडियो में मैं आपको 5 टीवी रिकमेंड करने वाला हूं जो 30,000 के आसपास देखने मिल जाएंगे, जो एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है। बाकी सारे जो टीवीज है ना या तो ओवर प्राइस्ड है या फिर इंपॉर्टेंट फीचर में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से है वो 5 बेस्ट 55 इंच की स्मार्ट QLED टीवीज इन 2026। 5वें नंबर पे यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ TCL की तरफ से आने वाले T6C QLED टीवी। ये 30,000 के अंदर ही देखने मिलेगा। देखो भाई ये एक ना वैल्यू फोकस टीवी है, लेकिन फीचर के केस में काफी सॉलिड पैकेज दे देता है। इसके अंदर आपको 55 इंच का 4K अल्ट्रा HD QLED पैनल मिलता है विद 3840 बाय 2160 का रेजोल्यूशन, और ये HVA पैनल यूज करता है जो नॉर्मल IPS से बेटर कॉन्ट्रास्ट देता है। साथ ही डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग प्लस क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ ये ऑलमोस्ट 100% कलर वॉल्यूम अचीव करता है, मतलब कलर्स काफी वाइब्रेंट और एक्यूरेट लगते हैं। ब्राइटनेस यहाँ पे अराउंड 350 निट्स मिलती है और विविंग एंगल 178 डिग्रीज के हैं, तो साइड से भी देखोगे ना तो कोई भी कलर वॉश आउट नहीं दिखेगी। HDR सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन, HDR10, HDR10 प्लस और HLG सब मिल जाता है, जो इस प्राइस रेंज में काफी बड़ी बात है। और ये सब AI PQ प्रोसेसर हैंडल करता है जो डायनामिक कलर एनहांसमेंट और कॉन्ट्रास्ट ट्यूनिंग प्रोवाइड करता है। अब रिफ्रेश रेट की बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये नेटिव 60 हर्ट्ज है, लेकिन आपको गेम में एक्सेलेरेटर में 120 देखने मिल जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड स्मूथनेस है, एक्चुअल में 120 हर्ट्ज पैनल नहीं है। गेमिंग के लिए यहाँ पे ALLM, VRR, MEMC और HDMI 2.1 सपोर्ट भी मिलता है, प्लस एक गेम बार भी मिलता है क्विक सेटिंग्स के लिए। ऑडियो पर यहाँ पे 20 वॉट का आउटपुट है, दो 10-10 वॉट के स्पीकर के साथ आता है विद डॉल्बी एटमॉस प्लस DTS वर्चुअल एक्स, मतलब साउंड डिसेंट है लेकिन हैवी नहीं है। गूगल टीवी पे रन करता है, 2 GB की रैम, 16 GB की स्टोरेज और प्रोसेसर CA75 प्लस CA55 का क्वाड कोर है। वॉइस कंट्रोल्स के लिए हैंड्स फ्री गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको 3 HDMI 2.1 पोर्ट, 2 USB, इथरनेट, ऑप्टिकल आउट, AV इनपुट, हेडफोन जैक सब मिल जाता है और ब्लूटूथ का 5.4 वाला लेटेस्ट वर्जन भी दिया गया है। ओवरऑल अगर आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड फीचर लोडेड बजट टीवी चाहिए तो ये सेफ पिक है, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। चौथे नंबर पे यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला लूमियो विजन 7, और भाई ये टीवी स्पेक्स के हिसाब से काफी बढ़िया है। ये भी आपको 30,000 के अंदर ही देखने मिलेगा, बट जब आप डिस्काउंट लगाओगे तो आपको 30,000 के अंदर मिल जाएगा। इसमें आपको 55 इंच की QLED 4K पैनल मिलता है विद QDEF क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इसका 108% DCI P3 का कलर गैमेट और 79% REC 2020 का कवरेज। सबसे ज्यादा पंची और वाइड मिलते हैं लिस्ट में। ब्राइटनेस भी यहाँ पे 400 निट्स तक जाती है, जो बाकी टीवी से भी ज्यादा है। HDR सपोर्ट में डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG मिलता है, और ओवरऑल HDR परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है पता है इसका? 3 GB की रैम, जो सबसे हाईएस्ट है, मतलब UI एकदम स्मूथ रहती है, ऐप स्विचिंग फास्ट होती है और लैग ऑलमोस्ट फील ही नहीं होता। इसलिए ना इसको इंडिया का फास्टेस्ट स्मार्ट टीवी भी बोला जाता है। ऑडियो सिस्टम भी बढ़िया है, यहाँ पर आपको 30 वॉट का क्वाड ड्राइवर सेटअप मिलता है, 2 ट्विटर और 2 फुल रेंज स्पीकर के साथ विद डॉल्बी एटमॉस, जो नॉर्मल टीवी से आपको बेटर क्लैरिटी और सराउंड साउंड का भी एक्सपीरियंस देगा। गेमिंग के लिए भी काफी ज्यादा बढ़िया है। 3 HDMI 2.1 पोर्ट मिलते हैं और सभी के सभी 4K 120 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं, प्लस ALLM और VRR भी मिलता है। कनेक्टिविटी में भी सब कुछ मिल जाता है, HDMI, USB, इथरनेट, ऑप्टिकल, AV, हेडफोन जैक और डुअल बैंड वाईफाई विद ब्लूटूथ 5.0। लेकिन भाई एक चीज याद रखना, ब्रांड ना थोड़ा नया है तो सर्विस का थोड़ा रिस्क हो सकता है। ओवरऑल अगर आपको फास्टेस्ट प्रोसेसर और
बेस्ट कलर चाहिए ना तो एक किलर ऑप्शन है, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ फिलिप्स की तरफ से आने वाले 55PQT। और भाई ये टीवी एक प्रीमियम फील देता है, 31,000 के आसपास देखने मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ। इसमें आपको 55 इंच की QLED 4K पैनल मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस अराउंड 350 से लेकर 400 निट तक जाती है। कलर एक्यूरेसी भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है विद 93% DCI-P3 कलर गैमेट और HDR सपोर्ट में डॉल्बी विजन, HDR10, HDR10+ और HLG सब मिलता है, जो काफी रेयर कॉम्बो है इस प्राइस रेंज में। पिक्चर प्रोसेसिंग ना फिलिप्स का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। HDR परफॉर्मेंस और कलर ट्यूनिंग काफी रिफाइंड लगती है। गेमिंग के लिए भी आपको ALLM, MEMC, लो इनपुट लैग और 120 हर्ट्ज सपोर्ट मिलता है। ये नेटिव नहीं है, ट्रू में 120 हर्ट्ज सपोर्ट ही मिलता है। ऑडियो यहाँ पे 30 वॉट के स्पीकर के साथ मिलती है, जहां पे 2 15 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं विद डॉल्बी एटमॉस, जो काफी बैलेंस साउंड देता है। स्मार्ट फीचर की बात करें तो ये गूगल टीवी है और ये रन करता है 1.5 GB रैम के साथ और साथ में 32 GB स्टोरेज मिलती है। मतलब एप्स के लिए काफी ज्यादा स्पेसेस मिल जाती है और स्टोरेज ज्यादा होने की वजह से ना UI भी काफी ज्यादा स्मूथ फील होती है। कनेक्टिविटी में 3 HDMI, eARC सपोर्ट के साथ 2 USB, एक एथरनेट, ऑप्टिकल आउट, AV इनपुट, फोन जैक सब मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.1 और डुअल बैंड वाईफाई भी दिया गया है। ओवरऑल अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी, ब्रांड ट्रस्ट और रिफाइन एक्सपीरियंस चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन है, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। बढ़ते हैं अपने नंबर सेकंड पे, तो यहाँ पे मैं सरप्राइजिंगली रिकमेंड करने वाला हूँ मोटोरोला की तरफ से आने वाले एक एडिशन QLED टीवी। भाई एक प्रॉपर ऑलराउंडर है और प्राइस भी ना 28,500 के आसपास ही देखने मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 4K QLED पैनल प्लस डॉल्बी विजन HDR मिलता है, जो नेचुरल कलर टेक्नोलॉजी के साथ काफी एक्यूरेट कलर आपको निकाल के देता है। सबसे बड़ा हाईलाइट 50 वॉट का पावरफुल साउंड, मतलब हॉनेस्टली बिना साउंड बार के भी एक काफी लाउड और इंप्रेसिव एक्सपीरियंस निकाल के देता है। डॉल्बी एटमॉस के साथ एक प्रॉपर थिएटर वाली फील आपको आएगी। स्मार्ट टीवी साइड पे गूगल टीवी 5.0 पे चलेगा, एंड्रॉइड बेस पे रन करता है विद 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, जो काफी ज्यादा स्पेस देता है एप्स के लिए। गेमिंग के लिए यहाँ पे गेम एक्सेलेरेटर, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, VRR, ALLM मिलता है, मतलब स्मूथर गेम प्ले और लो लेटेंसी एक्सपीरियंस मिलता है। कनेक्टिविटी में HDMI 2.1 पोर्ट, USB, एथरनेट, ऑप्टिकल आउट, AV इनपुट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 सब देखने मिल जाएगा। एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो MEMC भी दिया गया है और AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन, जो कम रेजोल्यूशन वाले कंटेंट को भी ना हाई रेजोल्यूशन में डिस्प्ले करता है। स्क्रीन मिररिंग, पैरेंटल कंट्रोल और ऑटोमेटिक अपडेट्स भी मोटोरोला में काफी बढ़िया तरीके से आते हैं। ओवरऑल भाई अगर आपको एक प्रॉपर साउंड, बैलेंस परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन है, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। और फाइनली भाई आते हैं नंबर 1 पे, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ एसर प्योर की तरफ से आने वाले नाइट्रो। और भाई ये सच में इस लिस्ट का परफॉर्मेंस किंग है। 28,500 के प्राइस में लिस्टेड है। इसमें आपको 55 इंच की QLED 4K पैनल जो 3840 बाय 2160 की रेजोल्यूशन के साथ आती है विद ट्रू 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो एक्चुअल गेमिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्राइटनेस अराउंड 350 निट्स तक जाती है और पैनल जो है ना वो 1.07 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है विद 178 डिग्री का वीविंग एंगल। HDR सपोर्ट में आपको डॉल्बी विजन, HDR10, HLG सब मिलता है और AI-PQ का AI इंजन ऑटोमेटिकली पिक्चर को काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। प्लस इसमें आपको फिल्म मेकर मोड भी दिया गया है, जो ना एक्चुअल ट्रू कलर्स दिखाता है बिना कोई ऑप्टिमाइजेशन के। जो फिल्म लवर्स है ना उनके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। गेमिंग के लिए भी ये सबसे पावरफुल ऑप्शन है। ट्रू 120 हर्ट्ज गेमिंग, VRR, ALLM, MEMC, लो इनपुट लैग सब चीज़ इसमें देखने मिलेगा। और इसमें भी आपको गेम पैड फीचर भी है, जिसे बिना कंसोल के भी आप गेमिंग कर सकते हो। ऑडियो भी यहाँ पे टॉप लेवल की है, 50 वॉट की 2.1 चैनल सेटअप विद सबवूफर प्लस डॉल्बी एटमॉस विद कैरियोके मोड, मतलब फुल एंटरटेनमेंट पैकेज भी है। स्मार्ट फीचर में गूगल टीवी 5.0 पे, मतलब एंड्रॉइड 14 पे रन करता है। 2 GB की रैम, 16 GB की स्टोरेज और क्रोमकास्ट वॉइस असिस्टेंट सब बिल्ट इन है। एक चीज़ है कि स्टोरेज थोड़ी कम है तो ऐप थोड़ा आपको कम इंस्टॉल करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी में आपको 3 HDMI के 2.1 पोर्ट, 2 USB, इथरनेट, ऑप्टिकल, AV इनपुट, हेडफोन जैक, सैटेलाइट ट्यूनर सब मिल जाता है। प्लस वाईफाई डुअल बैंड की है और ब्लूटूथ 5.0। ओवरऑल भाई अगर आपको गेमिंग, परफॉर्मेंस, फीचर और फ्यूचर प्रूफ टीवी चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ब्रांड भी काफ़ी बढ़िया है, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। तो दोस्तों ये थे मेरे 30,000 के अंदर 55 इंच के QLED टीवीज, जो मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज में रिकमेंड किए। सारे प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।